नाजरीन, एक बादशाह था। वह था तो मुनसिफ और आदिल, पर उसमें एक बुरी आदत थी कि उसको बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत के उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ और उसने अपने बेटे को बहुत ही नाजो प्यार से पाला। चंद ही साल बाद मल्लिका फिर से उम्मीद से हो गई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना था। लेकिन जाने से पहले बादशाह ने मल्लिका को यह हुक्म दिया कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूं। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह शहर से बाहर चला गया। चंद ही हफ्तों के बाद उसकी बीवी को लड़की पैदा हो गई। लड़की बहुत ही प्यारी थी। मल्लिका देखकर रोने लगी, दुआ करने लगी कि ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार, अब मैं क्या करूं। विलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मल्लिका की हालत एजार देख रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में रहम पैदा कर दिया। उसने मल्लिका से कहा कि ए मल्लिका, आप दिल को छोटा मत कीजिए। मैं सबके सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं यहां से उसे अपने घर पर ले जाऊंगी और उसकी परवरिश करूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह भेजती रहेंगी तो आपकी बच्ची बहुत ही मैं नाजों से पालूंगी। मल्लिका ने बच्ची को दाई के हवाले कर दिया और महल में यह बात फैला दी कि दाई ने बच्ची को ले जाकर कत्ल कर दिया है। दाई ने अपने घर पर शहजादी की बहुत ही नाजों से परवरिश की। जब बादशाह सलामत सफर से वापस आए तो उसको यही हवाल सुनाया गया कि बच्ची की विलादत हुई थी और उसको हलाक कर दिया गया है। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी जाहिर किया, यानी यह कहा कि यह मेरी नवासी है, और कभी कभार छुप छुपा के शहजादी को मल्लिका से मिलवा देती थी। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर मल्लिका के दिल को करार मिलता और वह दाई को सोना चांदी दे देती कि मेरी बेटी की हिफाजत करना। शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। जवान होते ही शहजादी दुनिया के सामने शहजादी न होते भी शहजादियों की तरह रहने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। उस वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। बादशाह की नजर शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वजीर ने कहा कि यह इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि यह मुझे बहुत पसंद आई है, कल सुबह इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। लेकिन हकीकत का किसी को पता न था, इसलिए दूसरे दिन वजीर और वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए उसकी नवासी का हाथ मांगने के लिए आए। दाई सोचने लगी कि या अल्लाह, मैं अब क्या करूं। दाई ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं रिश्ता नहीं दूंगी। दाई बोली कि मेरी गरीब नवासी बादशाह के लायक नहीं है और ना ही बादशाह को किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना चाहिए, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन रिश्ते के लिए दाई के घर बहुत से बंदे भेजे, लेकिन दाई सबको इनकार कर देती। दाई को बहुत सी लालच भी दी गई और धमकी भी दी गई, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तभी बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर खूब सजा दो ताकि दाई रिश्ते के लिए राजी हो जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और पीटना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने इतना मारा कि कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दिया। बेचारी पहले से ही 2 हड्डियों पर थी। इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, यह कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने के बजाय ले जाकर अपने घर पर इसकी परवरिश की है। तब बादशाह को एहसास हुआ कि मैं क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे यह गुनाह करने से बचा लिया। लेकिन बादशाह यह सुनकर गुस्से में आ गया। बादशाह ने अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर यह हुक्म दिया कि तुम अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और उसकी आंखें निकालकर मुझे दिखा दो, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुमने इसको कत्ल कर दिया है। अब शहजादा परेशान हुआ कि वह कैसे अपनी बहन को अपने हाथों से कत्ल करेगा और अपनी बहन की आंखें निकालकर वह कैसे अपने बाप को लाकर देगा। शहजादे को यह गवारा न था, लेकिन उसको पता था कि मेरा बाप मेरी बहन को हर सूरत में कत्ल करना चाहता है। अगर उसने अपनी बहन को कत्ल न किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। शहजादा मजबूर होकर अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल में पहुंचे तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। शहजादा बहन से कहने लगा कि मैं किसी सूरत में भी तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूं, आगे तुम्हारी किस्मत है। तो दोनों बहन भाई गले लगकर रोने लगे। शहजादा अपनी बहन को जंगल में छोड़कर चला गया।
उसके बाद शहजादे ने जंगल में एक हिरण को ढूंढा और उसका शिकार किया। उस हिरण की आंखें निकालकर अपने बाप बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाकर अपनी आंखों और उस हिर की आंखों को आईने में गौर से देखा। जब उसने देखा कि आंखों का रंग तो एक ही जैसा है, तब बादशाह को तसल्ली हो गई। मलिका ने अपने बेटे से अलग होकर पूछा और बेटे ने सारा हवाल सुना दिया। उसके बाद मलिका ने अपनी बेटी के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रख और उसको किसी अच्छी जगह पार लगा दे। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली फल फूल खाकर अपनी भूख को मिटा लेती। जंगल की झाड़ियों और कांटों से उलझ उलझ कर उसके कपड़े सारे फट चुके थे। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह उसी जंगल से गुजर रहा था। जब शहजादी ने घोड़े की आवाज सुनी तो वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गई। बादशाह शिकार करते करते थक चुका था। वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए कपड़ा बिछाकर सो गया। शहजादी ने अपने आप को दरख्त के पत्तों से ढक रखा था। बादशाह जब उठा तो बादशाह की नजरें शहजादी पर पड़ी। वह हैरान होकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह की मखलूक, तुम कौन हो? तुम कोई परी हो या जिन हो या कोई फरिश्ता हो या फिर इंसान हो? तुम मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हंगा शहजादी बोली कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं एक लाचार लड़की हूं। मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम की कोई चीज नहीं है। तुमने जो अपने नीचे चादर बिछाई हुई है वह मेरी तरफ फेंक दो। मैं उस चादर से अपने आप को ढांप लूंगी और नीचे उतर आऊंगी। बादशाह ने वह चादर पेड़ की तरफ फेंकी। शहजादी ने वह चादर अपने ऊपर ढांप ली उतर आई। बादशाह की नजरें जब शहजादी पर पड़ी तो वह हैरान का हैरान रह गया। शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पूरे शहर में उस जैसी लड़की कोई हसीन नहीं थी। वह अपने दिलो जान से शहजादी पर फिदा हो गया। बादशाह ने बिना कोई बात पूछे कहा कि मैं एक बादशाह हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें बहुत ही इज्जत और एहतराम से रखूंगा। अंधे को क्या चाहिए? दो दो आंखें शहजादी बहुत ही लाचार थीं। उसको भी एक इज्जतदार मर्द चाहिए था। शहजादी ने हामी भर दी। जब वह दोनों महल पहुंचे तो बादशाह ने अपने महल में ही उस शहजादी से निकाह कर लिया और उसको अपनी मलिका बना लिया। उसके बाद 1 साल बाद बादशाह के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ और इसी तरह 1 साल के वक्फे से बादशाह के घर 3 बेटे पैदा हो गए। बादशाह को अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार था। बादशाह मल्लिका से पूछने लगा कि जब हमारे अब 3 बच्चे हो चुके हैं तो तुम बताओ कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? मल्लिका ने पहले तो बात को टालना चाहा, लेकिन बादशाह ने बहुत दबाव डाला तो मल्लिका ने बता दिया कि मैं फलां बादशाह की बेटी हूं। मल्लिका ने सारा वाकया सच बता दिया कि मेरे वालिद को बेटियों से नफरत थी और इस तरह करके मैं जंगल में पहुंची और वहां से मुझे आप मिल गए। जब शहजादी के शौहर बादशाह ने शहजादी की दुख भरी दास्तान सुनी तो कहा कि तुम अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास लेकर जाऊंगा। शहजादी ने बहुत मिन्नत की कि मुझे मेरे जालिम बादशाह के पास मत लेकर जाओ, लेकिन बादशाह न माना। आखिरकार वह मजबूर होकर अपने बाप के पास जाने के लिए तैयार हो गई, यानी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने एक बड़े लश्कर के साथ अपने बेटों और अपनी मलिका को लश्कर के साथ रवाना कर दिया और खुद किसी शहर के जरूरी काम से रुक गया। अपने बच्चों बीवी को वकील, वजीर और काजी के हवाले कर दिया और कहा कि इनका ख्याल रखना, और साथ में कहा कि तुम लोग मल्लिका और बच्चों को लेकर रवाना हो जाओ और मैं पहली या दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से आ मिलूंगा। वह सारा लश्कर मल्लिका के मायके जाने के लिए रवाना हो गया और जाते हुए पहली मंजिल पर ही शाम हो गई और उन्होंने वहां पड़ाव डाला। तमाम खेमे लगवाए गए। शहजादी ने देखा कि वजीर का खेमा तो मेरे खेमे के साथ ही लग रहा है। उसने वजीर को बुलाया और उससे कहा कि ए वजीर, क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक बादशाह की बीवी और एक बादशाह की बेटी हूं? तुम अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाओ। लेकिन वजीर कहने लगा कि मल्लिका साहिबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है। शहजादी बोली कि तुम मेरी परेशानी मत करो, लेकिन वजीर न माना। उसने खेमा अपना वहीं लगा लिया। रात का खाना खाया, थके हारे लोग सो गए और रात हो गई। वजीर के दिल में खोट था और उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वह आधी रात को उठा और मल्लिका के खेमे में दाखिल हो गया। जब मल्लिका की आंख खुली
तो उसने देखा कि वजीर है। उसने वजीर को ललकारा और बाहर जाने को कहा, लेकिन वजीर आगे बढ़ने लगा। मल्लिका आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने देखा कि वजीर नहीं रुक रहा, तो शहजादी ने अपने बड़े बेटे को आगे किया और उसके सर की कसमें दी कि तुम्हें इस बच्चे के सर की कसम, वहीं रुक जाओ और यहां से चले जाओ। मल्लिका ने अल्लाह पाक की, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कस्में दी, कुरान की कस्में दी, लेकिन वजीर न टला। लेकिन बद किरदार वजीर के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार से बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। मल्लिका ने देखा कि वजीर नहीं टलेगा तो कहने लगी कि मैं एक पाक औरत हूं और इस वक्त वजू में हूं। तुम मुझे इतना मौका दो कि मैं अपना वजू तोड़ के आ जाऊं। वजीर बोला, ठीक है, तुम जाओ और जल्दी वापस आ जाना। शहजादी खेमे से बाहर निकली और भागती हुई एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वजीर कुछ देर इंतजार करने के बाद खेमे से बाहर निकलकर शहजादी की तलाश में निकला। बहुत देर इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन शहजादी न मिली। आखिरकार सुबह होने लगी। वापस शहजादी के कमरे में आया। बच्चे की लाश को उठाकर कहीं दूर जाकर दफन कर दिया और खुद अपने खेमे में आकर घुस गया। जब सुबह हुई तो मल्लिका अपने कमरे में आ गई। अपने बड़े बेटे को ना पाकर बहुत ज्यादा रोई। इतने में ही लश्कर फिर से रवाना हो गया और चलते चलते शाम हो गई। दूसरी मंजिल पर पड़ाव डाला गया। शाम को खेमे लगाए गए। मल्लिका ने देखा कि वजीर का खेमा, वजीर बहुत ज्यादा दूर लगा रहा है, लेकिन देखा कि वकील का खेमा शहजादी के खेमे के साथ लग रहा है। मल्लिका ने वकील से कहा कि ए वकील, अपना खेमा मेरे खेमे से दूर लगाओ। मैं एक बादशाह की बीवी हूं। लेकिन वकील बोला कि ए मल्लिका साहिबा, बादशाह ने आपकी और बच्चों की हिफाजत हमारे जिम्मे लगाई है। मैं आपका ख्याल रखूंगा। मल्लिका ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना खेमा दूर लगाओ। लेकिन वकील ना माना। उसने अपना खेमा शहजादी के खेमे के साथ ही लगा लिया। रात हो गई। सब थके हारे सो गए, लेकिन वकील को नींद ना आई। उसके दिल में भी खोट आ गया। वह आधी रात को शहजादी के खेमे में घुस गया। मल्लिका वजीर की हरकतों से डरी हुई थी। उस रात वह सो नहीं रही थी। शहजादी ने देखा कि आने वाला तो वकील है। शहजादी ने कहा कि खबरदार, आगे मत बढ़ना, मैं एक पाक साफ औरत हूं। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों से शहजादी की तरफ देख रहा था और आगे बढ़ने लगा। जब वकील ना रुका और आगे बढ़ने लगा तो मल्लिका ने अपना दूसरा बच्चा वकील के आगे कर दिया और कहा कि तुम्हें इस मासूम के सर की कसम, यहां से चले जाओ। अल्लाह के वास्ते दी, कुरान के वास्ते दी। लेकिन वकील न रुका। वकील ने अपनी तलवार से दूसरे बच्चे का सर भी धड़ से अलग कर दिया। मल्लिका ने देखा कि वकील नहीं रुकेगा। मल्लिका ने फिर से वही बहाना लगाया कि मैं पाक दामन औरत हूं और वजू से हूं। मुझे अपना वजू तोड़ लेने दो, फिर तुम्हारा जो दिल करे मेरे साथ कर लेना। वकील ने कहा कि ठीक है, चली जाओ। मल्लिका इसी बहाने से खेमे से बाहर निकलकर और दूर किसी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शहजादी की तलाश में निकला, लेकिन शहजादी को कहीं ना पाया। आखिरकार थक हार कर शहजादी के खेमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश को कहीं दूर जाकर दफन कर दिया। इतने में ही सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो मल्लिका अपने खेमे में वापस आ गई। अपने दूसरे बच्चे को ना पाकर बहुत रोई। इतने में ही रवानगी की तैयारी होने लगी। नाश्ता करके सारे लोग सफर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते तीसरी मंजिल आ गई और शाम हो गई और शाम को खेमे लगाए गए। मल्लिका ने देखा कि आज वकील और वजीर ने अपने खेमे शहजादी के खेमे से बहुत दूर खड़े करवा दिए हैं, और आज देखा कि काजी साहब अपना खेमा शहजादी के खेमे के सामने तामीर करवा रहा है। शहजादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी साहब भी उनकी तरह जिद्दी था। वह भी बदजात ना टला। शहजादी के लिए आज भी कयामत की रात थी, इसलिए शहजादी ने किसी पर भी भरोसा ना किया और किसी को कुछ ना बताया। अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर रो रही थी। देखा कि काजी साहब उसके खेमे में दाखिल हो रहे हैं। शहजादी ने कहा, खबरदार, वहीं रुक जाओ और यहां से चले जाओ। मैं एक पाक दामन औरत हूं और एक बादशाह की बीवी हूं। अपने अंजाम की फिक्र करो और यहां से दफा हो जाओ। लेकिन काजी आगे बढ़ने लगा। शहजादी ने कहा कि वजीर और वकील तो जाहिल थे, लेकिन तुम तो आमिल हो, तुम्हें तो समझ है, तुम्हें खुदा का वास्ता पीछे हट जाओ। लेकिन काजी न रुका।
मल्लिका ने अपने तीसरे बच्चे को काजी के आगे करके कहा कि तुम्हें इस मासूम बच्चे के सर की कसम, चले जाओ यहां से। लेकिन काजी ने भी वही किया, अपनी तलवार निकाली और उस मासूम बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मल्लिका ने काजी को भी वही बहाना लगाया कि मैं एक पाक दामन औरत हूं और वजू से हूं, तुम मुझे इतना मौका दो कि मैं अपना वजू तोड़ लूं, फिर जो तुम्हारा दिल करे वह मेरे साथ कर लेना। काजी ने उसको जाने दिया। शहजादी खौफजदा होकर खेमे से बाहर निकलकर भाग पड़ी। भागते भागते उसने देखा कि उसके आगे तो एक बहुत बड़ा दरिया है। शहजादी का दिल खून के आंसू रो रहा था। डर के मारे सोचने लगी कि अगर बादशाह सलामत ने पूछा कि मेरे तीनों बच्चे कहाँ हैं तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। पता नहीं वह मेरी बात का यकीन करेंगे भी या नहीं। अपने तीनों बच्चों का गम दिल में लिए और बादशाह का खौफ, शहजादी ने दरिया में छलांग लगा दी। शहजादी को दरिया दूर बहाकर किसी किनारे पे ले आया। आगे 6 फकीर बैठे थे जो अपने कपड़े धो रहे थे। शहजादी ने जब उनको देखा तो खौफजदा हो गई कि मैं तो उन 3 बदजातों से अपनी जान छुड़ाकर भागी थी और इधर ये 6 फकीर मेरे पीछे पड़ गए हैं। वह 6 फकीर कह रहे थे कि यह मेरी है, मेरी है, लेकिन आखिर उन्होंने यह फैसला किया कि इसको अपने वालिद के पास ले जाकर देखते हैं कि वह क्या फैसला करते हैं। उनका वालिद एक अक्लमंद इंसान था। शहजादी को देखते ही समझ गया कि यह एक अमीर घराने की औरत है। मेरे कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है। वह अपने बेटों को समझाते हुए कहने लगा कि ऐ मेरे प्यारे बेटों, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम इसको अपनी बहन बना लो और इसका खूब ख्याल रखो। बाप के फैसले से वह 6 भाई राजी हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे और उसको अपनी बहन समझने लगे। उसके बाद जब बादशाह अपने लश्कर से आ मिला तो देखा कि वकील, वजीर और काजी बादशाह से कतरा रहे थे। बादशाह ने पूछा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। उन तीनों ने एक जुबान होकर कहा कि मल्लिका तो एक डायन थी, अपने तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह यह सोचकर हैरान हो गया कि यह क्या बात हो गई, लेकिन बादशाह को उन तीनों पर शक था। कहने लगा कि अभी जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ जाते हैं, वहां जाकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह यही सोच रहा था कि जाकर अपने जालिम ससुर से पूछूं कि उसको इतनी ज्यादा बेटियों से नफरत क्यों है। उसके जुल्मों सितम की वजह से उसकी बेटी एक डायन बन गई और अपने बच्चों को खा गई। मलिका उन 6 भाइयों की बहन बनकर रहने लगी। उसको कहीं इधर उधर से पता चल गया कि वह अपने बाप जालिम बादशाह के शहर में पहुंच गई है। शहजादी को पता था कि मेरे बाप को किस्से बहुत पसंद हैं, यानी किस्से सुनने बहुत पसंद हैं। उसने अपने 6 भाइयों से कहा कि जाकर आप बादशाह से कहो कि मेरी बहन किस्से बहुत अच्छे सुनाती है, क्या वह उसे शाही किस्सा गोह के तौर पर मुलाजमत दे देगा। उन 6 गरीब भाइयों ने जाकर बादशाह को कहा कि हमारी बहन किस्से बहुत अच्छे सुनाती है, आप उसके किस्से सुनिए। बादशाह ने कहा कि ठीक है, उसे लेकर आओ। अगर उसके किस्से मुझे पसंद आए तो मैं उसे किस्सा सुनाने के लिए रख लूंगा। शाम को वह अपनी बहन शहजादी को लेकर बादशाह के महल में दाखिल हो गए। शहजादी ने नकाब किया हुआ था और दरमियान में भी एक पर्दा लगा हुआ था। शहजादी ने अपना किस्सा सुनाया। बादशाह को बहुत पसंद आया और बादशाह ने खुश होकर उसके भाइयों को इनाम दिया। वह 6 भाई गरीब थे। वह इनाम लेकर अपनी बहन के साथ घर वापस आ गए और बहुत ही खुश हुए कि हमें इतना इनाम मिल गया। शहजादी हर शाम आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती और बहुत सा माल लेकर अपने भाइयों के साथ वापस लौट जाती। एक रोज जब वह आई तो उसने देखा कि उसके वालिद के पास उसका शौहर, बादशाह, वकील, वजीर और काजी भी बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा कि आज इनको किस्सा सुना ही देना चाहिए। शहजादी पर्दे में थी और अपनी जगह पर आकर बैठ गई और दरमियान में एक कपड़ा लटका हुआ था और अपने वालिद बादशाह से कहने लगी कि ऐ बादशाह सलामत, आज मैं आपको एक खास दास्तान सुनाने लगी हूं। अगर किसी ने बाथरूम जाना है तो अभी हो जाए, लेकिन जब मैं दास्तान सुनाना शुरू कर दूं तो तब कोई नहीं उठेगा, और अगर कोई दरमियान से उठा तो मैं किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा दोबारा कभी किस्सा सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया कि कोई भी दास्तान के दरमियान से नहीं उठेगा और सब ने इकरार किया कि हम नहीं उठेंगे। शहजादी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। शहजादी ने किस्सा सुनाना शुरू किया
कि एक जालिम बादशाह था जिसको बेटियों से नफरत थी। उसके घर बेटी हुई तो उसकी मां ने बच्ची दाई के हवाले कर दी। बच्ची दाई के पास जवान हो गई। उसी बादशाह की नज़र उस बच्ची पर पड़ी तो उसने दाई के घर रिश्ता लेने के लिए भेजा। दाई ने इनकार कर दिया। बादशाह ने दाई के ऊपर तशद्दुद किया। दाई ने बता दिया कि यह बच्ची तुम्हारी बेटी है। उसका वालिद बादशाह हैरान हो गया। ये तो मेरा किस्सा है, ये जो खातून सुना रही है। बादशाह ने बहुत सा खजाना उसके भाइयों की तरफ फेंका और कहा कि कहानी जारी रखो, रुकना नहीं। शहजादी ने दास्तान को जारी रखते हुए कहा कि बादशाह ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि इसे जंगल में ले जाकर मार दो और उसकी आंखों को निकालकर बाप को लाकर दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन का कत्ल करना गवारा ना हुआ, इसलिए वह अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस लौट आया। जंगल में कई अरसा वह लड़की रोती रही, यहां तक कि उसके जिस्म का लिबास तार तार होकर फट गया। वह इसी तरह इसी हालत में जंगल में अपनी जिंदगी बसर करती रही। बादशाह वक़्त के मुताबिक अब बूढ़ा हो चुका था और उसको अपनी बेटी को कत्ल करने पर बहुत पछतावा था। बादशाह दास्तान सुनते जा रहा था और रोते जा रहा था। शहजादे को जब पता चला कि यह तो मेरी बहन का किस्सा है, उसने बेचैन होकर बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि कहानी जारी रखो, रुकना मत। शहजादी ने वह हीरे जवाहरात अपने भाइयों की तरफ फेंकते हुए कहानी जारी रखी। शहजादी ने दास्तान जारी रखते हुए कहा कि उस जंगल में उसको एक बादशाह मिला, जिस बादशाह को वह लड़की बहुत पसंद आई। उसने अपने महल में ले जाकर उस लड़की से शादी कर ली। उसका शौहर बहुत ही दिलचस्पी से यह किस्सा सुन रहा था। जब उसने ये बात सुनी तो वह समझ गया कि यह तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा है। उसके शौहर बादशाह ने शहजादी की तरफ बहुत से हीरे जवाहरात फेंके और कहा कि कहानी को रोकना मत, इस कहानी को जारी रखो। शहजादी ने वह हीरे जवाहरात अपने 6 भाइयों की तरफ फेंके और कहानी जारी रखी। शहजादी ने कहानी को जारी रखते हुए कहा कि बादशाह ने उस लड़की से शादी कर ली और शादी के बाद उसको 3 बेटे पैदा हुए। एक दिन बादशाह ने अपने बीवी बच्चों के साथ वजीर, वकील और काजी को भेज दिया। लड़की के मायके की तरफ अब मजमे में बैठे दास्तान सुनते हुए वकील, काजी और वजीर की आंखें खुल गईं कि यह तो हमारी दास्तान है। उसके शौहर बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात लड़की की तरफ फेंके और कहा कि इस कहानी को जारी रखो, मुझे इस कहानी को पूरा सुनना है। शहजादी ने वह हीरे जवाहरात अपने 6 भाइयों की तरफ फेंक दिए और कहानी को जारी रखा। शहजादी बोली कि पहली मंजिल पर बादशाह का वजीर उस लड़की के खेमे में आया और उसके साथ नापाक काम करना चाहता था। वजीर ने उसके बड़े बेटे को कत्ल कर दिया और लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग गई। उसी वक्त मजमे में वजीर बोला कि ऐ बादशाह सलामत, मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रहा है, मैं अभी आता हूं। बादशाह ने डांट दिया कि खबरदार बदजात, अभी तुम्हें पेशाब आ रहा है, चुप करके बैठो और दास्तान सुनो। वजीर अब चुप करके बैठ गया। शहजादी ने कहा कि दूसरी मंजिल पर अब वकील शहजादी को तंग करने लगा और उसके दूसरे बच्चे को भी कत्ल कर दिया और लड़की अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग गई। अब मजमे में बैठा वकील कहने लगा कि बादशाह सलामत, मुझे बहुत जोर से बाथरूम आ रहा है। बादशाह ने उसे भी डांट दिया कि अब तुम्हें बाथरूम लगा है, चुप करके बैठो और दास्तान सुनो। वकील भी खामोशी से बैठ गया। शहजादी ने दास्तान को जारी रखते हुए कहा कि तीसरी मंजिल पर काजी उसके खैम में घुस आया और उस लड़की से जिना करना चाहता था। उसके छोटे बेटे को भी कत्ल कर दिया। लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग गई। लड़की ने वहां से भागकर एक बड़े से दरिया में छलांग लगा दी। काजी को पता चल गया कि यह मेरी कहानी है। काजी भी कोई बहाना बनाने लगा। बादशाह ने उसको भी डांट कर चुप करा दिया। लड़की को दरिया ने किनारे पर डाला। वहां पर उसको 6 भाई मिले जो उसको अपने साथ घर ले गए। 6 भाइयों ने जब सुना कि यह तो हमारी बहन का किस्सा है तो वह खामोशी से सुनने लगे। जब वह लड़की को घर लेकर गए तो उनके वालिद ने उस लड़की को उन 6 भाइयों की बहन बना दिया। दोनों बादशाहों ने जेवर और हीरे जवाहिरात उस लड़की की तरफ फेंके और कहा कि खुदारा, इस कहानी को जारी रखो, रुकना मत। अब लड़की को किसी तरह पता चला कि यह शहर उसके वालिद बादशाह का है और उसके बाप बादशाह को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। उसने अपने भाइयों के जरिए
बादशाह को पैगाम भिजवाया कि हमारी बहन कहानियां बहुत अच्छी सुनाती हैं। अगर आप चाहें तो वह आपको हर रोज एक नई कहानी सुनाया करेगी। बादशाह ने हामी भर दी। यह सुनकर उसके बाप बादशाह का दिल चूरो-चूर हो गया और उसका शौहर भी रोने लगा। शहजादी ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। दोनों बादशाही शहजादी को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों बादशाहों ने वकील, काजी और वजीर को पकड़ा और उनसे कहा कि बोलो, अब तुम्हें कैसी सजा चाहिए? 4 चिड़ी चाबुक या 4 बटोर, ये 2 सख्त सजाओं के नाम हैं। उन्होंने कहा कि 4 बटोर बादशाह ने 12 घोड़े मंगवाए और हर एक के हाथ पांव उन घोड़ों से चारों तरफ से बांध दिए और घोड़ों को अलग अलग दौड़ा दिया, जिनसे उनका जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो गया। इसी तरह उन बदजातों को सजा मिल गई और शहजादी का वालिद अपनी बेटी को पाकर और शौहर अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश थे। आपको बहुत पशेमानी हुई और शौहर को भी बहुत शर्मिंदगी हुई कि उसे अपनी बीवी बच्चों को इस तरह नहीं भेजना चाहिए था। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपने आज की इस कहानी को मुकम्मल जरूर देखा होगा। यह कहानी थोड़ी बड़ी जरूर थी, लेकिन सबक अमोज भी थी। बेटियों से हरगिज नफरत नहीं करना चाहिए। बेटियां तो हसीन फूल की तरह है। जिस घर में बेटियां होती हैं वहां अल्लाह पाक की रहमत बरसती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने इससे पहले यह कहानी सुनी है? बचपन में दादा दादी या नाना नानी से, या फिर आज आप लोग इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।